हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं संतोषी रानी आज की कंप्यूटर क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जो भी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि फ़ायदेमंद होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। हम आज डेटा स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से कवर करेंगे। और जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि जो भी कंप्यूटर साइंस वाली तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्लास जो होगा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद तो होगा ही होगा। उसके अलावा 11th हो 12th हो, जो बच्चे BCA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास में डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर, ये दो वर्ड की हम बात कर रहे हैं ना। अब डेटा के बारे में आप लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया कि डेटा जो होता है वो क्या होता है कि डेटा रॉ फैक्ट्स, कोई भी फिगर, इंफॉर्मेशन, अगर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई फिगर है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, डेटा होती है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का जो फ़ोन नंबर होगा, उसका जो नाम होगा, उसकी जो एज होगी, ठीक है, कहीं टेम्परेचर है, मार्क्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन जो भी है रिलेटेड टू एनी पर्सन, वो क्या है, वो एक डेटा है। अब डेटा स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं तो आप जान लो कि डेटा के बाद इस्तेमाल तो हमें करना है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एक छोटी सी वीडियोज़ बनाने के लिए भी हमें बहुत सारी डेटा की ज़रूरत पड़ती है। डेटा में आपका कुछ भी आ सकता है, टेक्स्ट हो, मैसेज हो, ऑडियो हो, वीडियो, कुछ भी, ठीक है। तो इन सब की ज़रूरत हमें आए दिन पढ़नी ही पड़नी है। अब DB में जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है, वहाँ से या कहीं से भी डेटा जहाँ स्टोर है वहाँ से हमें डेटा को क्या करना है, लेना है और उस पर बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर मान लो कि किसी क्लास के लिए मैं एक डेटाबेस बना रही हूँ और डेटाबेस में टोटल स्टूडेंट्स के जो इन्फॉर्मेशन हैं, उनके रोल नंबर हैं, नेम है, उनके पर्टिकुलर एक इन्फॉर्मेशन, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, उनके पेरेंट्स डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं सेव करके रख रही हूँ, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है। अब क्या करेंगे हम, तो उन नए स्टूडेंट्स के डेटा को भी इंसर्ट करना होगा। कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टूडेंट किसी भी रीज़न से कहीं और चले जाते हैं। अब उनकी इन्फॉर्मेशन को क्या करना होगा, हमें डिलीट करना होगा। अब इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, इसके बाद उसको अपडेट भी करना होगा, ठीक है। या फिर हम किसी स्टूडेंट्स के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो सर्चिंग के लिए भी हमें करना होगा। या सेम स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में सेम डिटेल्स हमें कलेक्ट करना है, तो उसके लिए स्टोरिंग का काम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो होगी, ये क्या होगी, हमें ये सारे टास्क जो होंगे, ऑपरेशन हैं, इसको परफॉर्म करने के लिए भी हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर वास्तव में और कुछ नहीं है। डेटा स्ट्रक्चर समझो, डेटा एक जगह है, ठीक है, उसके लिए हमें स्ट्रक्चर बनाना, ढांचा बनाना है, ठीक है। ये कुछ नहीं, एल्गोरिदम्स का एक सेट है जिसका यूज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के रूप में यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं एक ऐसा वे है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको स्टोर करने के बाद में एक प्रॉपर मैनर में हम सीक्वेंस में उसको रखते हैं, जहाँ से बहुत इजीली हम उसको एक्सेस कर सकें, डिलीट कर सकें, मॉडिफाइड कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, वो हमारी डेटा है। मतलब एक जगह पर उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद मैनेज करेंगे, अरेंज करेंगे, तो और उस पर ऑपरेशन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो बच्चे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेटा स्ट्रक्चर के रूप में यूज करने वाले हैं आज, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर मेनली आपको 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा जो होता है वो होता है कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल
और कहीं कहीं आप लोग को कुछ ऐसा भी मिलता है कि प्रीमिटिव, और कुछ बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं कि प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं दोनों ही बहुत अच्छे से आपको क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल मतलब समझ रहे हो ना, वही साधारण डेटा स्ट्रक्चर। साधारण, कुछ लोगों में सिंपल कॉमन गुण होते हैं जो सब में होते हैं, ठीक है, और कुछ लोग जो होते हैं स्पेशल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अब इसको अलग तरीके से हम देखते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो साधारण, और कंपोजिट मतलब संयुक्त, जुड़ा हुआ, मिला हुआ, ठीक है। अब डेटा स्ट्रक्चर को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल में आपका एरे आ जाता है और स्ट्रक्चर आ जाता है। सिंपल में एरे और स्ट्रक्चर, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और जो कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर है, कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो लीनियर होते हैं और दूसरे नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर समझ लो, एक लाइन में, सीक्वेंस में, तो उसमें आएगा आपका स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। और नॉन लीनियर जिसमें आपका ट्री और ग्राफ। ध्यान से समझिए, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, डेटा क्या है, डेटा जो ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू यू, रिलेटेड टू मी, किसी पर्सन के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होती है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं, ये सारे डेटा हैं। अब डेटा को हम ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक जगह ऐसी जगह स्टोर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं कि बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने हमें, ठीक है। तो स्पेशली 6 ऑपरेशन के बारे में हम बात करेंगे। इंसर्शन होगा, डिलीशन होगा, अपडेशन होगा, ठीक है। इसके बाद सर्चिंग, सॉर्टिंग होगी, ट्रावर्सल होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि एक जगह कलेक्ट करके इसके बाद हम उसको मैनेज करना, ठीक है, उसके बाद उस पर मल्टीपल ऑपरेशन करना, उसका यूज़ करना, ये क्या होगा, इसके लिए हम डेटा को एक स्ट्रक्चर की भी हम ढांचा के रूप में हम ऑर्गेनाइज करते हैं। डेटा ले लिए, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में हम कन्वर्ट किए, ताकि हमें क्या हो, इजीली वे में हम, अब मान लो कि किसी स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, तो हम उससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो करेंगे ना, तो कलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम उसका यूज करेंगे अपने डेटाबेस में, ठीक है। तो कलेक्ट करके हम रख लेंगे किसी फाइल में, किसी कॉपी में, किसी पेपर पे, उनके सारी इन्फॉर्मेशन, उनका आधार कार्ड हुआ, रोल नंबर हुआ, उनके पेरेंट डिटेल्स हुए, कॉन्टैक्ट नंबर्स हुए, ये सारे हम रख लेते हैं। और इसके बाद हम उसको अपनी डेटाबेस में क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। जो बच्चे जा चुके हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। सपोज दैट, मान लो कि रोल नंबर 5 जो है वो बच्चा जा चुका है, ठीक है, अब वो नहीं पढ़ रहा, तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देते हैं। अब होगा क्या, 1 2 3 4, ये 4 स्टूडेंट तो होंगे, 5th वाले नहीं हैं, तो डेली हम ये नहीं बोलते रहेंगे ना कि अच्छा 5th वाले, उनको फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं रखेंगे, उसको अपडेट करना होगा। अपडेट करने के लिए या तो हम रोल नंबर 6 वाले को रोल नंबर 5th में कन्वर्ट करें, या फिर हम नए स्टूडेंट्स को वहाँ पे क्या कर दें, उसकी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे इंसर्ट कर दें, कुछ हम अपडेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के टास्क करने हैं, तो हमें डेटा को क्या करना होगा, कलेक्ट करना होगा, कलेक्ट करके मैनेज करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, और उस पर मल्टीपल ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि ये जो है एक जगह पर कलेक्ट करके मैनेज करने के लिए एक तरह का मेथड है, एक तरह का वे है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में हम इस स्ट्रक्चर एक बनाते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का होता है, देयर आर 2 टाइप्स, अच्छे से समझ लीजिए। एक हो गया सिंपल, सिंपल मतलब बिल्कुल साधारण, और दूसरा हुआ कंपोजिट, जिसको हम लोग संयुक्त बोलते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं उसके अंदर आपका एरे आ जाता है और स्ट्रक्चर आ जाता है। कंपोजिट लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में आपका जो लाइन में हो, सीक्वेंस में हो, स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, और नॉन लीनियर में ट्री एंड ग्राफ की बात करते हैं। अच्छा, जो बच्चे प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव की बात करते हैं, तो डेटा स्ट्रक्चर को कहीं कहीं 2 जगह डिवाइड किया गया है, प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। प्रीमिटिव मतलब क्या होता है, प्राथमिक होता है, ठीक है। तो प्रीमिटिव वही है जो हम सिंपल की जो बात करेंगे, तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्रीमिटिव डेटा टाइप्स। प्रीमिटिव मतलब होता है कि जो आपका कंप्यूटर, जो आपका मशीन समझ रहा है, डेटा इनबिल्ड डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर इनबिल्ड है, ठीक है। तो इस डेटा टाइप का इस्तेमाल किया जाता है।
प्रीमिटिव है। नॉन प्रीमिटिव जो होता है वो प्रीमिटिव को, बहुत सारे प्रीमिटिव डेटा को क्या किया जाता है कि ऐड कर लिया जाता है, और ये यूजर के द्वारा बना होता है। आप समझ लो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है नॉन प्रीमिटिव, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर इसके अंदर रखा जाता है। नॉन प्रीमिटिव के अंदर लीनियर, नॉन लीनियर जो कि कंपोजिट में रखा जाता था, ठीक है, और प्रीमिटिव जो कि हम सिंपल के अंदर रखते थे। समझो ध्यान से, बार बार उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं आगे आपको प्रीमिटिव नॉन प्रीमिटिव तो आप सोचने लगो कि अरे मैंने ये क्या, मैम ने तो सिंपल पढ़ाया है और कंपोजिट पढ़ाया, तो आप सिंपल और कंपोजिट ही याद रखो स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ याद करना है प्रीमिटिव, तो प्रीमिटिव इनबिल्ट फंक्शन का यूज होता है जो मशीन समझ सकती है। अब इसका जो है इसमें आप पहले डेटा टाइप्स एरे की बात हम कर रहे हैं। सिंपल डेटा टाइप्स में भी आपका एरे है, प्रीमिटिव में भी आपका एरे है। एरे जिसको व्यू कहते हैं, ठीक है। एरे जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था कि ये ब्रैकेट क्या होता है, किस टाइप से, शायद उस तरह से डिफाइन। आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट हुई है, जिस तरह से आज हम डिफाइन कर पाते हैं या चीज़ समझ लेते हैं, तो वो चीज़ पहले नहीं थी, इतनी अच्छे से क्लियरली नहीं थी, शायद ऑनलाइन का ज़माना भी नहीं था इसमें। एरे होता क्या है, तो एरे वैसे एलिमेंट्स हैं जो कंटीजियस फॉर्म में, ठीक है, एक मेमोरी एलोकेशन, एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन। अब एरे जो होता है सेम डेटा टाइप्स का एक ऐसा समूह जिसमें और जो डेटा का प्रकार होगा वो इक्वल होगा। अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा ले रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा लेंगे, फ्लोट ले रहे हैं फ्लोट ही लेंगे, कैर ले रहे हैं कैरेक्टर ही लेंगे, ठीक है। अब एरे में अगर बात करें तो ये होमोजीनियस मतलब समान प्रकार का डेटा टाइप्स होता है। ध्यान से समझो, अगर 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट का मुझे रोल नंबर लेना है, तो रोल नंबर ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी का रोल नंबर 2 है, किसी का 1 है, किसी का 5 है और किसी का 4.6 होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। जब भी होगा तो आपको इंटीजर टाइप का ही होगा। अगर हम नेम की बात करें तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक का नाम श्याम है, दूसरे का नाम 1 2 3 है, ऐसा तो नहीं होगा ना, सेम डेटा टाइप होगा। तो हम ऐसे इंफॉर्मेशन को एरे में सजा सकते हैं जो होमोजीनियस समान प्रकार का डेटा टाइप्स हो, ठीक है। एलिमेंट्स में कहता है कि ये स्टोर होते हैं कॉन्टिजियस फॉर्म में, एक के बाद एक करके लगातार, ठीक है। अब सेम डेटा टाइप्स को अगर हम एक जगह रखते हैं, सिंपल डेटा टाइप्स में यूज करते हैं। सिंपल डेटा टाइप्स में आप वहाँ पे जो प्रीमिटिव पढ़ रहे थे इनबिल्ट फंक्शन, इन, फ्लोट, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। एक चीज़ समझ लो, अगर आपको किसी स्टूडेंट का, ठीक है, किसी स्टूडेंट का रोल नंबर एरे के रूप में लिखना चाहते हो, स्टडी करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, अगर आप इफ़ यू वांट टू रीड द रोल नंबर ऑफ 1 स्टूडेंट्स, देन आप कैसे उसको लिखोगे? तो एरे लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि पहले आप डेटा टाइप बताओ कि आप डेटा टाइप जो ले रहे हो एरे में वो इक्वल तो होगा, लेकिन इक्वल में भी वो कौन सा डेटा टाइप है जिसका इस्तेमाल करूँ। डेटा टाइप्स पहले बताओ, मुझे टाइप्स बताओ। तो पहला डेटा टाइप्स मान लो इंट, मैंने बता दिया। अब वो पूछेगा कि अच्छा नाम बताओ, तुमने ले लिया ना इंट टाइप का, उसका नाम बताओ। मेरे पास रोल नंबर है, इंट रोल नंबर और सेमीकोलन, अगर एक स्टूडेंट है, लेकिन मेरे पास अगर 5 स्टूडेंट हैं तो मैं एरे कैसे उसको एडिट करूँगी? वहाँ भी हम डेटा टाइप्स को लिखेंगे इंट, ठीक है, रोल नंबर भी होगा। लेकिन आगे क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें अगर मान लो कि मुझे एक स्टूडेंट को के लिए रीड करना है तो हम इन रोल नंबर और सेमीकोलन। लेकिन अगर हम मुझे 100 स्टूडेंट के रोल नंबर को रीड करना है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेटा टाइप्स वही लिखेंगे इंट
ठीक है। रोल नंबर लिखेंगे, डेटा टाइप्स का नाम। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, उसमें 100 नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालेंगे, 100 मेरे स्टूडेंट है, और उसके बाद सेमीकोलन। ध्यान से समझो। हम बात करें एरे की, एरे को हम किस टाइप से रीड करेंगे? एक स्टूडेंट है, इन रोल नंबर सेमीकोलन, मतलब पहले डेटा टाइप्स का नाम लिखेंगे, जिस तरह का डेटा टाइप्स है, इसके बाद उसका टाइप लिख दिए, नेम लिखेंगे, सेमीकोलन। मल्टीपल है, टाइप लिखेंगे, नेम लिखेंगे, और स्क्वायर ब्रैकेट उसमें हम डालेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है कि अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि एरे में हमने एक चीज़ के बारे में बात की थी कि ये कॉन्टिजियस मेमोरी एलोकेशन होता है। यहाँ पे एलिमेंट्स जो है आर स्टोर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिजियस, एक के बाद एक। अब बात समझो, सपोज दैट हमारी फैमिली मेम्बर है, हम 7 फैमिली मेम्बर हैं, और मुझे हुआ कि चलो आज मेरा बर्थडे है, तो मैं किसी रेस्टोरेंट में ले जाके अपनी फैमिली मेम्बर को एक साथ हम डिनर कराते हैं, ठीक है। तो जो मतलब हमारी फैमिली मेम्बर है, हम सब एक साथ गए और उस रेस्टोरेंट में हमने मैनेजर को बुलाया। मैंने कहा कि देखिए भाई, कोई फ्री स्पेस बता दीजिए जहाँ पे हम ऑल फैमिली जो है एक साथ बैठकर डिनर करें। मैनेजर ने भी बहुत प्रेमपूर्वक कहा कि ठीक है मैम, आप कोई भी फ्री स्पेस जाके देख लीजिए, जो भी चेयर आपको खाली समझ में आ रही है आप लोग लीजिए। मैं गई अंदर, मैंने देखा कि कहीं 4 चेयर लगे हुए, और नहीं तो 6 लगे हैं। अब बात ये होती है कि भाई हमारी फैमिली मेम्बर तो 7 है। मैं मैनेजर से जाके फिर से मिली, मैंने कहा देखिए हम लोग एक साथ आए हैं, तो हम लोग एक साथ ही डिनर करेंगे, तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि किसी चेयर को अपने साथ ऐड कर लूँ? मैनेजर कहता कि नहीं भाई, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मैंने सिस्टमेटिक तरीके से इस चेयर को सजा रखा है, आप अलग अलग होकर बैठ जाइए, लेकिन एक के साथ आप दूसरे चेयर को वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। मेरा भी ईगो हर्ट होगा, कह रही मैं आई हूँ इतनी 7 फैमिली हम हैं और हम अलग अलग क्यों बैठ। तो मैं कहूँगी कि नहीं, मुझे अगर खाना खाना है भाई, तो हम लोग जो 7 मेंबर्स हैं वो साथ ही बैठ के डिनर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अब मैं अपनी ईगो पे, वो अपनी ईगो, दोनों मिलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे कि चलो भाई, क्योंकि ना मैं अपनी जीत छोड़ने के लिए तैयार हूँ और ना वो। सिंपल चीज़ें वहाँ पे भी होती है। मेमोरी एलोकेशन जो होती है कॉन्टिजियस फॉर्म में एक साथ, अगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, मान लो कि 10 स्टूडेंट के लिए मैंने कर दिया, ठीक है, और वहाँ पे स्पेस जो है अगर 2 स्टूडेंट के लिए कर दिया, 10 स्पेस मैंने ले लिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेमोरी वेस्ट बहुत होती है। इसलिए ये ड्रॉबैक है एरे का। खैर इस चीज़ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अब ध्यान से समझ लो, मेरा जो मकसद है सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, आपको अच्छी तरह से याद करना है। बच्चे अक्सर यही कहा करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं तब तो हमारे माइंड में पूरी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमारी माइंड से एस्केप कर जाती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है, आप जो भी सुनते हो, जो पढ़ते हो, ध्यान से एक बार अच्छे से पढ़ लो। पढ़ने के बाद आँख बंद कर लो, बिल्कुल दिमाग शांत रखो। थोड़ी देर बाद उस चीज़ को, जो भी आपने सुना है, जो आपने पढ़ा है, अब दोबारा चीटिंग मत करना, फिर से उस चीज़ को दिखना नहीं, बस उसको क्या करो, कॉपी पे राइट। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो 70% होता है कि वो चीज़ आपके माइंड में एज इट इज बैठ जाएगी, वो नहीं निकलने वाली, वो नहीं निकलने वाली। तो हमने 2-3 चीज़ें देखी। डेटा क्या होता है? कोई भी रॉ फैक्ट्स, कोई भी फिगर, कोई भी इंफॉर्मेशन, ये डेटा है। डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? एल्गोरिदम्स का एक सेट है जहाँ पे हम डेटा को क्या करते हैं, एक ऐसी जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं ताकि उसके बाद हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें,
बहुत सारे मल्टीपल ऑपरेशन कर सकें, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की नीड पड़ेगी। उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म में, एक वे में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में डेटा को रखना ही पड़ेगा। विदाउट डेटा अब बहुत सारा पड़ा हुआ डेटा, वहाँ से हम सोचेंगे कि अच्छा एक मान लो कि किसी स्टूडेंट की मैंने बात की थी, अगर स्टूडेंट ने कहा कि भाई मैं तो डेटा नहीं लाने वाला, मैम आप एक काम करो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके डेटा को तो आपने एक जगह पे रखा है, मेरा नहीं है, तो आप मेरे घर चले जाओ। अब मैं ये एक बच्चे की बात हो तो चलो मैं कर भी लूँ, लेकिन क्या बहुत सारे बच्चे हैं, वो सब ने कहा कि अरे आप उनके घर के डेटा ले लें तो मेरे घर भी चले गए, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें डेटा को एक जगह स्टोर कराना होगा और ऑर्गेनाइज फॉर्म में, और उतना टाइम नहीं होता भाई किसी के पास कि ऐसा करेगा कोई, तो स्टोर करके और उसको जैसे भी ऑपरेशन हम चाहते हैं, जैसा भी टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, वो हमें करना है। अब ध्यान से समझो कि एरे, हमने डेटा स्ट्रक्चर की बात की, डेटा स्ट्रक्चर क्या है, और इसके बाद मैंने कहा कि डेटा स्ट्रक्चर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। 2 तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है। पहला डेटा स्ट्रक्चर जो है आपका सिंपल साधारण सा डेटा टाइप, ठीक है, इसमें आपका एरे और स्ट्रक्चर आता है। दूसरा जो है कंपोजिट डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आपको लीनियर और नॉन लीनियर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर आते हैं। लीनियर एक सीक्वेंस में, मैनर्स में, जिसके अंदर स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है। नॉन लीनियर ट्री एंड ग्राफ की बात करते हैं। प्रीमिटिव की बात होती है तो प्रीमिटिव जो होते हैं जिसमें इनबिल्ट फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं, इसमें यूजर के द्वारा डेटा टाइप नहीं क्रिएट किए जाते, बल्कि डेटा टाइप खुद से इनबिल्ट होते हैं, मशीन इसको समझ सकता है, यूजर खुद से उसमें चेंज नहीं कर सकता। नॉन प्रीमिटिव डेटा टाइप्स, जहाँ पे कुछ सिंपल डेटा टाइप्स को मिलाकर ऐड करके हम लोग कंपोजिट डेटा टाइप्स बनाते हैं, या नॉन प्रीमिटिव, अब इसको हम लोग यूजर के द्वारा क्रिएट होता है ये डेटा टाइप, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मैंने कहा कि एरे हमेशा होमोजीनियस होगा, सेम डेटा टाइप। अब ऐसा नहीं है कि हमने 5 स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन रखना है और मैंने करके दिया कि अच्छा इसमें ना एक बच्चे का मैं नाम रख देती हूँ, दूसरे बच्चे का रोल नंबर, तीसरे बच्चे का फ़ोन नंबर, और चौथे बच्चे का जो है वो उसकी वेट रख देती हूँ, या कुछ भी और इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं होगा। आप रखो, लेकिन क्या करो कि सेम डेटा टाइप से रखो। रोल नंबर रख लो, रोल नंबर रखो, नेम रख लो तो सिर्फ नेम ही रखो। इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप पढ़ना चाहते हो एक बच्चे की बात अगर कर रहे हो, तो हम पहले एरे में लिखने के लिए डेटा टाइप्स लिखते हैं, इंट हुआ, फ्लोट हुआ, कैरेक्टर हुआ, जो भी हुआ, और इसके बाद डेटा का उसका नाम, और इसके बाद सेमीकोलन अगर बच्चे सिंगल हैं तो, और अगर मल्टीपल हैं फिर हम क्या करेंगे कि पहले डेटा टाइप्स इंट लिख दिए, ठीक है, इसके बाद नेम लिखेंगे, नेम है, उसके बाद हम एक स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, उसमें जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको रख के, और 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 200 हैं, वो रख के, और इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है उसका इंडेक्स हमेशा 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट, अब ये बेस नहीं है, इंडेक्स की मैं बात करूँ, अगर 5 स्टूडेंट है, इंट डेटा टाइप है और रोल नंबर, इंट रोल नंबर, और 5 स्टूडेंट है, मान लो 2, जिसके रोल नंबर की बात है, रोल नंबर 2 है, 1 2 3 4 5, तो 1 रोल नंबर का जो इंडेक्स होगा वो होगा 0, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट है, या इनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपके 7 हैं, तो अगर इंडेक्स की बात करें तो वो n-1 हो जाता है, ठीक है। तो इंडेक्स जो होगा हमेशा ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स नंबर 0 का, ये पूछा जाता है एग्जाम में,
चीज़ और है, देखो एग्ज़ाम जो होते हैं, अगर मैं कंप्यूटर टीचर की बात करूँ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में से भी क्वेश्चन आते हैं, जावा से भी आते हैं, ठीक है, पाइथन से भी आएगा। सी में अगर थोड़ी सी बता देती हूँ नोट कर, सी में जो होगा, अगर हम एरे को डिफाइन करते हैं, कैसे करेंगे, मैंने वही कहा, डेटा टाइप, डेटा नेम, और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझ लो कि अगर हम सी में 3 स्टूडेंट हैं, तो 3 स्टूडेंट हैं जिनके रोल नंबर को हम डिफाइन करें। इंट डेटा टाइप हमने दे दिया, एरे बनाए, नाम दे दिया, ठीक है, जो भी है, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में 3 इक्वल टू, अब करेंगे हम क्या करेंगे, करली जो ब्रेसेस है उसके अंदर 1 2 3, पहले स्क्वायर ब्रैकेट और इक्वल टू के बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम डिफाइन करेंगे 3 स्टूडेंट, और इसके बाद सेमीकोलन, यानी सी में दोनों ही ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, करली ब्रेसेस का भी और स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन अगर जावा की बात करें तो जावा में दोनों साइड, इक्वल के बाद भी और इक्वल के बिफोर भी, दोनों साइड में हम स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर जावा में 3 स्टूडेंट को हमको डिफाइन करना, इंट एरे और स्क्वायर ब्रैकेट उस होगा, इक्वल टू के बाद न्यू इंट और स्क्वायर ब्रैकेट में हम डाल देंगे 3, उसके बाद सेमीकोलन। एक बार और से अच्छे से समझो, इंट सी की बात कर रहे हैं, इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू करली ब्रेसेस 1 2 3, जितने भी मैंने 3 स्लाइड्स किए, इसके बाद सेमीकोलन। इन जावा इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट 3 सेमीकोलन। और अगर मल्टी डायमेंशनल एरे हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको इंट और 2 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करके और तब एरे करके सेमीकोलन करते हैं, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल की बात है। एरे को बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि एरे के भी 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपके होते हैं 1 डायमेंशनल एरे और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल एरे। 1 डायमेंशनल मतलब एक ही लाइन में किसी भी जो एरे हम क्लियर कर रहे हैं, एक ही लाइन में हम डिक्लेयर कर देते हैं। 2 डायमेंशनल एरे में ऐसा होता है कि हम उसके इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम, ठीक है, जब भी होगा तो हम रो एंड कॉलम में डिफाइन करेंगे। अब देखो प्रैक्टिकल की बात, अगर कुछ बच्चे जैसे पूछ रहे हैं कि प्रैक्टिकल की बात, तो उसके लिए भी आपको मिल जाएंगी क्लासेस, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दे दूँगी कि किस टाइप से आपको क्या करना है, ठीक है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आप कर सकते हो। लेकिन अब देखो 1 डायमेंशनल एरे की बात करना है और 2 डायमेंशनल, तो 1 डायमेंशनल में एक ही बार में हो जाएगा आपको जो भी आपको करना है, और 2 डायमेंशनल एरे में ऐसा होता है कि रो एंड कॉलम के फॉर्म में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें 2 डायमेंशनल अगर 6 हैं तो 2 रो 3 कॉलम्स मल्टीप्लाई करके इक्वल टू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। और अब होता क्या है इसमें 1 डायमेंशनल एरे के अंदर अगर मान लो कि हम इन एरे और स्क्वायर ब्रैकेट में 5 डाल दें, यानी कि इन डेटा टाइप्स हुआ, एरे हुआ, आपको नंबर ऑफ एरे कितने स्टूडेंट्स हैं, और इसके बाद इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डालिए 5 स्टूडेंट के लिए हम एरे बना रहे हैं। इसका डेटा टाइप जैसा भी होगा उसमें क्या होगा, इसके सिंपल और इक्वल टू सेम डेटा टाइप्स ही होगा, ये तो क्लियर हो चुका है एरे में। इसके बाद इसको मेमोरी में
उसके डेटा टाइप के साइज के अकॉर्डिंग ही उसको कैप्चर की जाएगी। सिंपल है कि आप इस चीज़ को समझो ना कि वन डायमेंशनल एरे है, मतलब एक ही लाइन में इसको स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और सेम है जो एरे को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, जैसे डेटा टाइप्स है, इसके बाद एरे का नाम है और इसके बाद उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ये चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। और टू डायमेंशनल एरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें रो एंड कॉलम में डिफाइन की जाएगी और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉलम और रो के मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे, ठीक है। और स्पेशली हम उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझेंगे। कल की क्लास में हम लोग स्टैक के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम हाँ जो मेन इम्पोर्टेंट है, इतना टाइम तो है नहीं। इनिशियलाइजेशन हाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इनिशियलाइजेशन कैसे किया जाता है एरे का। और कल स्टैक और क्यू है, ये अगर एक क्लास में होता है तो पॉसिबल, ठीक है, अदरवाइज। अच्छा, इनिशियलाइजेशन, रन टाइम इनिशियलाइजेशन और कंपाइल टाइम, दो तरह की इनिशियलाइजेशन किया जाता है। तो देखो, कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि यूज़र ही बता देता है कि अच्छा वैल्यू हमें कितनी देनी है, ठीक है। किसी भी एरे को डिक्लेयर करते समय अगर हम उसको वैल्यू दे देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, तो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन है। और अगर रन टाइम में यूज़र वो डिपेंड, यहाँ पे देखो प्रोग्रामर यूज कर रहा है, प्रोग्राम जो बना रहा है वो बता रहा है कि अच्छा 5 स्टूडेंट के लिए हमने बनाया, तो हमने इंट एरे स्क्वायर ब्रैकेट उसमें 5 लिख दिया और इसके बाद हमने कर्ली ब्रेसेस में मान लो कि रोल नंबर उनके 1 2 3 4 5 या 4 6 में जो भी मैंने दिखाई दिया। तो यहाँ पे कौन कर रहा है? प्रोग्रामर कर रहा है, यूज़र नहीं कर रहा है। तो किसी भी एरे को डिक्लेयर करते समय अगर हम वैल्यू उसमें डाल देते हैं डिक्लेयर करते समय, वो कंपाइल टाइम है, ठीक है। और रन टाइम में ऐसा होता है कि हम बिल्कुल पहले वैल्यू को हम डिफाइन नहीं करते, बल्कि यूज़र खुद से इसमें क्या करेगा, वो वैल्यू लेगा, अपना इस्तेमाल करेगा। और इसमें लूप का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें यूज़र्स के द्वारा रन टाइम पे ही वैल्यू दी जाती है। तो दो तरह की क्लियर इस क्लास में आपको समझ में आनी चाहिए कि देखो मेरा जो मोटिव है वो कंप्यूटर साइंस को लेकर है, जो मेन चीज़ें टॉपिक होंगी, इसके बाद इसके MCQ बना लो, तो फिर मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत है। 100% आई एम श्योर कि अगर डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर आप 10 वीडियोज़ मेरी देख लेते हो तो उसके बाद बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं बहुत अच्छे से आपको डिफाइन करूँगी, जो कि बहुत कम टाइम के लिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम में सब कुछ एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, दिन टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लगे हाथ इस चैनल को थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। और भी अनदर मोबाइल फ़ोन से सिस्टम से जैसे भी सब्सक्राइब कर दो। अब एक बार ओवरव्यू फिर से लेते हैं कि फिर से हमने क्या क्या सीखा, डेटा क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार के होते हैं, इसका इस्तेमाल आपको कहाँ करना है, ठीक है। और इसे सिंपल डेटा टाइप्स में हमने एरे पढ़ा, एरे कितने प्रकार के होते हैं और एरे को इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं, इसको डिफाइन डिक्लेयर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। डेटा क्लियर है विद इन 1 लाइन, कोई भी रॉ फैक्ट से फिगर इंफॉर्मेशन डेटा हुआ, इमेज है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, जो भी है, ये सारे डेटा हुए, ठीक है। स्ट्रक्चर हमें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई भी ऑपरेशन करने हैं, ऑपरेशन मतलब वो चीज़ पकड़ वाला नहीं है, समझो। ये बात हो रही है इंसर्ट करने की, डिलीट करने की, अपडेट करने की, ट्रैवर्स करने की, और भी आपके अपडेशन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है। इसके लिए तो हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि एल्गोरिदम का एक सेट है जहाँ पे स्टोर करके डेटा को हम और उसको फिर मैनेज करते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या मान लो कोई भी ऑपरेशन करनी है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर 2 प्रकार का हुआ, सिंपल और कंपोजिट। सिंपल में आपका एरे और
एरे और स्ट्रक्चर आता है, और कंपोजिट में लीनियर, नॉन लीनियर, लीनियर में आपका आ जाएगा आपका स्टैक है, क्यू है और लिंक लिस्ट है। नॉन लीनियर में आपका ग्राफ और ट्री आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने एरे के बारे में पढ़ा। एरे क्या होते हैं? होमोजीनियस, सेम, इक्वल, एक समान डेटा टाइप्स को, ठीक है, कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन के द्वारा हम लोग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एरे। एरे में अगर हम बात करें एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है। तो एरे मेरे दो तरह के हुए, वन डायमेंशनल जहाँ पे सिर्फ एक लाइन के अंदर हम पूरे एरे को डिवाइड करते हैं। अब अगर हमें रो एंड कॉलम की आवश्यकता पड़ती है तो वो होता है टू डायमेंशनल एरे। कंपाइल टाइम, अगर प्रोग्रामर डिक्लेयर करते समय ही बना रहा है प्रोग्राम और उसी टाइम ही उसको वैल्यू दे रहा है, प्रोवाइड कर दे रहा है, तो वो कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन हुआ। लेकिन अगर प्रोग्रामर नहीं दे रहा है, बाद में होता है कि यूज़र उसको वैल्यू देगा, लेकिन उस कंडीशन को हम लोग रन टाइम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, और एरे को डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले एरे का जो डेटा टाइप्स है, उसके बाद एरे का नाम है, उसके बाद इसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इस पर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार आपने जो कुछ भी सीखा है मुझसे, उसको प्लीज़ आंखें बंद करके अच्छे से समझो, सोचो। इसके बाद आफ्टर क्लास उसको एक पेपर पे नोट करो। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है कमेंट करो। आपके पास जो भी एग्ज़ाम के लिए बचा है टाइम, यूपीएससी के लिए नोटिफिकेशन ऐसा माना जा रहा है कि रिलीज हो चुका है, और अगर नहीं भी तो समझो कि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बीएसएस भी हैं या फिर केडीएस है, एनडीएस है, किसी भी एग्ज़ाम की कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी क्वेश्चन 100% सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग आपकी अच्छी होगी, क्लियर होगी, फिर हम जो बीच में मुझे लगेगा कि नहीं एमसीक्यू में ये सारी चीज़ें रह गई हैं, उस चीज़ को मैं करा दूँगी। So thank you watching this